हाय एवरीवन। आई होप आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप भी इन एग्ज़ाम्स में से किसी न किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ज़रूर कर रहे होगे। तो मैं बता दूं, मैंने कई काफ़ी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ मैं, जिसमें से मेरा सीटेट पहली बार में क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन की, लेकिन वो उसके लिए समय कम मिला था तो उसकी वजह से वो बीच में छूट गया, लेकिन मैंने उसे साइड में कर दिया। उसके बाद यूपीएसआई आ गया, उस पर मैंने अपना पूरा फोकस डाल दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं उसे क्लियर कर लूँगी और काफ़ी हद तक हो भी चुका है। अब किस्मत बताएगी कि सिलेक्शन होता है कि नहीं। हर चीज़ हमारे बस में नहीं होती है ना, कुछ किस्मत पर भी होती है। अभी रिजल्ट आने वाला है 10-15 दिन में, 20-25 के आसपास आराम से आ जाएगा जहाँ तक सर लोग बोल रहे हैं। तो उसके बाद मैं अपना स्कोर भी आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना अभी। स्कोर तो अच्छा खासा है, लेकिन डर ये है अगर नहीं हुआ तो होता है ना कि इस बार ये नहीं पता कितनी कट ऑफ जाएगी। सब लोग तो पेपर आसान बता दे रहे हैं, जिससे बोलो वही 146 150 ऐसे करके बता रहा है। अरे यार, हम इतने इतने तो हम भी कराते हैं, लेकिन सिली मिस्टेक नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। ऐसा तो है नहीं कि किसी से भी सिली मिस्टेक नहीं होती होगी। चलो होगा कोई 1% वाला, और ऐसा नहीं कि 14 लाख में 1% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पढ़ने वाले तो 2 लाख के करीब ही होंगे। तो उनमें से 1% होगा जिनका कोई सिली मिस्टेक नहीं हो सकती। 1% भी मैंने ज़्यादा ही बता दिया। सिली मिस्टेक सबसे होती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिससे नहीं होती हो। और हाँ, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आ रहा है। उसके बाद उससे पहले लेखपाल का है, जिसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं उसी के नोट्स बना रही हूँ फ़िलहाल तो। और अभी बेस मेरा स्ट्रॉन्ग है, बाकी यूपी जीके में ही प्रॉब्लम आ रही है। एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो 20 नंबर के तो यहाँ 20 नंबर तो यहीं से हो जाएंगे। अभी इसके मॉक में भी मेरे नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन हाँ, यूपी कांस्टेबल जिसका एग्ज़ाम मैंने पहले दिया था, मैं फाइनल से आउट हूँ। अच्छा खासा स्कोर था, लेकिन वही बोलते हैं ना, किस्मत। एग्ज़ाम लास्ट शिफ्ट में पड़ गया, जिसकी वजह से कुछ नंबर होते हुए भी कट गए। तो वही बोलते हैं कि हर चीज़ मेहनत से नहीं मिलती, कुछ किस्मत भी होती है। अभी एग्ज़ाम है फिर से उसका, उसके में अच्छे खासा स्कोर बन रहा है मेरा। कल मैं मॉक टेस्ट दूँगी, तो उसकी वीडियो बनाकर डालूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे स्कोर। और अब यूपी पैट का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो क्या है ना, देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को ना ऐसे तैयार कर लो कि उसके साथ हमारे कई एग्ज़ाम जुड़े हों। जैसे अब यूपी पैट आ रहा है, यूपी पुलिस आ रहा है, यूपी लेखपाल आ रहा है, और भी यूपी आरओ का आ रहा है, अगर आपको देना है, क्योंकि मैं तो सोच रही हूँ उसका एग्ज़ाम देने का। तो उसमें हमारी यूपी जीके अगर हम एक बार सही से पढ़ लेंगे ना, तो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं नोट्स बना रही हूँ। पहले भी मैंने सब चीज़ के नोट्स नहीं बनाए थे। मैथ मेरा अच्छा हो गया था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ, 3-4 साल से। यूट्यूब पर अभी डालना शुरू किया है कि अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर करूँ, जो फ्रेशर हैं, ख़ास तौर से उनके लिए। देखो, फ्रेशर के लिए एक बात बोलनी चाहूँगी कि कोई भी शुरू से ही सब एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेता, शुरू से मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक बार तो फाउंडेशन करके एक बार तो फाउंडेशन क्लियर करना ही पड़ेगा। फाउंडेशन का मतलब है हर एक चीज़ को बेसिक से पढ़ना। भला ऐसे ही आप एक बार जीएस जीके के सेक्शन को छोड़ सकते हो, नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन अपनी हिंदी, अपनी मैथ और अपनी रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना लो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो, अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो फिर आपको इंग्लिश चुननी पड़ेगी हिंदी की जगह। अगर आप यूपी के एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको हिंदी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर आप सीजीएल वगैरह की तैयारी करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। पर ऐसा भी होता है, कुछ लोग दोनों को कवर कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ अपने नोट्स का रिव्यू करा रही हूँ, जो फ़िलहाल लेखपाल के लिए बनाए गए हैं। हिंदी मेरी स्ट्रॉन्ग है, बाकी मैंने हिंदी बुक से ही पढ़ी थी यूपीएसआई के लिए। अब आने वाले यूपीएसआई में मैं फिर से तैयारी कर रही हूँ। उसके मैंने टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए हैं, और जो मेरी पहली बार कभी रह गई, अगर भगवान करे ना हुआ, पर ऐसा मैं चाहूँगी नहीं कि ना हो। आई विश इस बार ही हो जाए, पर होता है ना, फिर वही बात, किस्मत से बड़ा कहाँ कुछ होता है। मैंने ये पूरी बुक पढ़ डाली थी, जो आपके सामने मैं खोल रही हूँ। राजपाल सिंह यादव की ये बुक, राजपाल सिंह, सॉरी, यादव नहीं, राजपाल सिंह की बुक है। मैंने पूरी याद कर ली थी। फिर भी देखो, हिंदी में मेरे, मुझे लगता है 2 क्वेश्चन तो और बढ़ने चाहिए। आई होप हम सब लोगों का स्कोर
ये हमें हमें देखने दें, हमें पता तो चले हमारा स्कोर कितना है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं यूपी पुलिस के मौके के साथ।